दोस्तों, तो फिर हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से? तो पोलिनोमियल से। इस वीडियो में मात्र 3 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और तीनों क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस मैट्रिक के हैं, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट के भी बच्चे फंस सकते हैं। जो इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी फंस सकते हैं, इसलिए आप अच्छा से देखेंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं और आपको बनना है कॉम्पिटिटिव। तो ऐसे वीडियो को खूब देखें, खूब क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने लगते हैं तो निश्चित है आपको मैथमेटिक्स को महसूस करने की क्षमता मिल जाएगी और आप पलक झपकते क्वेश्चंस को करना सीख जाएंगे। तो आइए सीखते हैं। पहले देखिएगा, हम ग्राफ में थोड़ा सा बात डिस्कस किए हुए थे, उसको थोड़ा सा हम रिव्यू कराते हैं। देखेंगे, जैसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ बताए हुए थे, ठीक है, तो बोले थे आपसे जो ग्राफ कॉप होगा, निश्चित समझिएगा कि ए ग्रेटर देन 0 है, और ग्राफ इन्वर्टेड कॉप होगा, उल्टा कॉप, तो समझिएगा कि ए लेस देन 0 है। इतना बात आपको समझ में आ गया? आ गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि यह एफ का ग्राफ है, एफ मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, ठीक है। अब देखिएगा, ग्राफ आपको एक्स एक्सिस से ऊपर दिख रहा होगा, ग्राफ कहाँ दिख रहा है? एक्स एक्सिस से ऊपर। तो एक्स एक्सिस से ऊपर दिखने का मतलब है ना जी, यहाँ हम एक्स का कोई भी वैल्यू उठा करके डालें, एक्स एक्सिस से कोई भी वैल्यू उठा करके डालें, उस पर एफ एक्स का मतलब इस टोटल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू पॉजिटिव है। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू हर जगह पॉजिटिव है। यहाँ का वैल्यू एक्स उठा करके डालें तब भी ऊपर, यहाँ डालें ऊपर, यहाँ डालें ऊपर। जब भी ऊपर आपको ग्राफ दिखे आप समझ जाइएगा कि एक्स का कोई भी रियल वैल्यू डालेंगे, एफ एक्स का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ रहे हैं? अगर कोई पूछ दे इससे ग्राफ दे करके, यहाँ अगर x इक्वल टू 1 हो, आपसे इस ग्राफ को देखते हुए पूछे कि f1 का मान क्या होगा, आप कहेंगे पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। अगर इधर 2 है, 2 पर पूछे कि f2 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे कि f2 ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि f2 हाइट यहाँ है, f1 हाइट यहाँ है, और दोनों हाइट देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ये भी हाइट पॉजिटिव मिलेगा, ये भी हाइट पॉजिटिव मिलेगा। और यही जो हाइट है ना, रियल में f1 का वैल्यू है और ये हाइट जो है f2 का वैल्यू है। यहाँ तक बात आप समझ रहे हैं? वही अगर ग्राफ नीचे रहता, अगर ग्राफ इस ढंग से रहता, देख रहे हैं, नीचे मतलब किससे नीचे? एक्स एक्सिस से नीचे। एक्स एक्सिस के नीचे रहता है, यानी एफ एक्स का वैल्यू हर एक जगह निगेटिव है। एक्स कुछ भी डालें, एफ एक्स निगेटिव होगा का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निगेटिव होगा मतलब लेस देन 0 होगा। बात समझ रहे हैं? एक बात और समझिएगा, हम बताए हुए थे कि यह जहाँ से मोड़ता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? -b/2a। अब देखिएगा, ये -b/2a का वैल्यू कब पॉजिटिव कब निगेटिव? तो y एक्सिस से राइट साइड में अगर ग्राफ जहां से मुड़ रहा है उसका x कोऑर्डिनेट मिलता होगा, यदि ग्राफ जहां से मुड़ रहा है वह अपना x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से राइट साइड में देता होगा, राइट साइड मतलब इधर दाएं साइड में, तो समझिएगा कि उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, क्योंकि आप जानते हैं कि इधर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, ठीक है। और वही चीज़ अगर बाएं साइड में होता है
मीन्स लेफ्ट साइड में होता तो समझिएगा कि निगेटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव होगा। बढ़िया से समझिएगा, बहुत ही मार्मिक बात है और बहुत ही कंसेप्चुअल, आप देखेंगे। फिर एक बार समझा रहा हूं, देखिए ग्राफ अगर यहाँ है तो यहाँ जो मुड़ा हुआ है इसका एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 है, यानी यहाँ आपको मिलेगा -b/2 है, एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट -d/4 होता है, ये अलग चीज़ है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, इसका ये कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इस पर तो हमेशा y 0 होता है। अगर यहाँ का कोई कोऑर्डिनेट पूछता ना तो होता -b/2 कोमा -d/4 है। डी के बारे में आप जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक। अब देखिएगा, तो आप यहाँ देख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ होगा वही एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ होगा, यानी -b/2 एक्स कोऑर्डिनेट है और ये किस साइड में है, राइट साइड में। इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यही इधर रहता तो यहाँ आता, यानी वैल्यू निगेटिव होता। अगर ग्राफ ऐसे होता फिर भी एक्स कोऑर्डिनेट इधर ही होता तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ग्राफ इधर होता एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता क्योंकि इधर होता, इधर मतलब लेफ्ट साइड में। तो इतना बात आप ध्यान में रखेंगे, आपसे क्वेश्चन फटाक फटाक बनेगा। एक और बात जान लीजिए, अगर कोई मान लीजिए कि आपको ग्राफ दे दिया ऐसे और कह रहा है कि यह f(x) = ax² + bx + c का ग्राफ है। ठीक है जी, f(x) = कितना, ax² + bx + c का ग्राफ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि c का वैल्यू इस ग्राफ से आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है कि निगेटिव दिख रहा है। आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे कि यहाँ से 0 उठाएंगे, इस पर से x का वैल्यू आप 0 उठाएंगे, 0 आप जानते हैं क्या मिलता है, 0 उठाएंगे और 0 को इसमें डाल दीजिएगा। 0 डालिएगा तो f0 = ए खत्म केवल c मिलेगा। f0 कितना मिलेगा, केवल c। अब देखिएगा जो 0 पर ग्राफ y एक्सिस को ऊपर कट किया है कि नीचे कट किया है, ऊपर कट किया होगा तो इसका मतलब f0 पॉजिटिव है, f0 पॉजिटिव है। और f0 यहाँ पर है कितना, c, यानी c पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मीन्स 0 से बड़ा है। बात समझ में आ गया। अगर यही इस ढंग का ग्राफ रहता तब हम देखते कि हमको मिल जाता ये वाला डेप्थ किस पर, f0 का वैल्यू, यानी 0 पर f(x) का वैल्यू। बात समझ रहे हैं, 0 पर f(x) का वैल्यू नीचे मिल जाता है यानी निगेटिव मिल जाता है, यानी उस केस में कहते हैं कि c निगेटिव है। समझ रहे हैं, सारी बात को समझ रहे हैं। अब देखिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। देखेंगे 3 क्वेश्चन है लेकिन 3 लाख का क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चंस को सीख जाते हैं, बहुत ही मजा आएगा। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ f(x) = ax² + bx + c हैज नो रियल जीरोज। कह रहा कि f(x) = ax² + bx + c के पास कोई रियल रूट नहीं है, कोई रियल जीरोज नहीं है। देखिए रूट हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ना, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रूट इसके कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन से मिलते हैं। तो कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन क्या होता है, जब इसको हम 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं ना, वही कोरिस्पोंडिंग इक्वेशंस का रूट होता है। बात समझ रहे हैं, इसको 0 करके क्या करते हैं, 0 करके हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, वही कोरिस्पोंडिंग इक्वेशंस का रूट होता है। कोरिस्पोंडिंग इक्वेशंस का नहीं मतलब यह पोलिनोमियल है, इसको 0 किए इक्वेशंस बन गया, मतलब इसका इक्वेशन। जब इसका इक्वेशन बन गया तो इसको कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन कहेंगे, किसका, इसका। और उससे हम x वैल्यू निकालते हैं तो उस कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन का रूट्स कहेंगे। तो घबराना नहीं है, रूट्स जो बोल रहे हैं वही जीरोज है। ठीक है, तो देखिएगा
यहां बोला गया है कि इसका कोई रियल जीरोज नहीं है, यानी इमेजिनरी है। जब रियल जीरोज नहीं होते हैं तो क्या होता है, डी लेस देन जीरो होता है ना। डी लेस देन जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। आपको बताया गया था जी, जब डी लेस देन जीरो होगा ना तो ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। नहीं तो ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर मुड़ करके चला जाएगा और नहीं तो नीचे ही घूर करके चला आएगा। बात समझ रहे हैं, मतलब ग्राफ का शेप ऐसे होगा, ऊपर से ऊपर चला गया और नहीं तो नीचे से नीचे चला आया। कभी भी इसको कट नहीं कर सकता, किसको, एक्स एक्सिस को। इतना याद रहेगा, जब रियल जीरोज नहीं तो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अब आइए आगे, एक बात मिल गया कि अगर इसका हम ग्राफ खींचते हैं, बोला गया है कि इसके पास कोई रियल जीरोज नहीं है, का मतलब जो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है। अब आ जाइए, एंड a प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो, देन तब पूछा जा रहा है कि c का वैल्यू जीरो होगा, c ग्रेटर देन जीरो होगा, c लेस देन जीरो होगा, नन क्या होगा। अब देखिए ना, बढ़िया से थोड़ा सा देखेंगे। एक और बात वहां बोला है कि a प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो, तो a प्लस बी प्लस सी आएगा कहाँ से। हम यहाँ अगर 1 पुट कर दें तो f1 का वैल्यू होगा कितना, a इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब वो a हो जाएगा a, फिर b इंटू 1 मतलब b, और यहाँ पे कितना c, यानी क्या मिला, f1 इक्वल टू हमको मिल गया a प्लस बी प्लस सी। f1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी। बढ़िया से देखिएगा जी, f1 a प्लस बी प्लस सी है और इसका वैल्यू जीरो से छोटा है। इसका वैल्यू क्या है, जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा है का मतलब है जी x इक्वल टू 1 पर जो fx का वैल्यू मिल रहा है वो जीरो से छोटा है, निगेटिव है, तो x इक्वल टू 1 इधर होता है आप जानते हैं। और इस पर क्या मिलना है, वैल्यू जीरो से छोटा मिलना है, वैल्यू जीरो से छोटा। अगर शेप हम ऐसे बना देंगे तब भी इस पर ग्राफ हम देख रहे हैं कि नीचे है तो वैल्यू जीरो से छोटा मिलेगा, लेकिन ये जो नेचर है ना कहीं ग्राफ इधर आ करके कट कर देगा एक्स एक्सिस को। तो जब कट कर देगा तो यह रियल जीरोज दे देगा, जबकि क्वेश्चन में बोला गया कि रियल जीरोज नहीं है, का मतलब ये ऐसा शेप हो ही नहीं सकता। शेप कैसा होगा देखिएगा, 1 पर निगेटिव है तो नीचे होगा निश्चित, 1 पर निगेटिव है तो नीचे होगा, और जब नीचे होगा तो ऊपर जाने की सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इसको कट कर देगा, यानी नीचे से नीचे ही आ जाता होगा। इस ढंग का कोई ग्राफ हुआ होगा। बात समझ रहे हैं। अब देखिएगा, अब इसमें हमको c का वैल्यू देखना है। ग्राफ किसका है, f(x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ किसका है, f(x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। अब आप यहाँ पे जीरो पुट कर दीजिए, जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों जीरो हो जाएगा और केवल c मिलेगा। अब देखिए ना, जीरो पर ग्राफ ऊपर कट किया है कि नीचे, इसका मतलब कि निगेटिव वैल्यू दिया हुआ है। कैसा वैल्यू दिया हुआ है, निगेटिव वैल्यू, यानी c इस केस में निगेटिव होगा। अब जहां आपको c निगेटिव दिख रहा हो, जीरो से छोटा दिख रहा हो, आंसर कर लीजिए। तो c नंबर दिख रहा है, आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन, एनालिटिकली कीजिएगा, बड़ी परेशानी होगी। एनालिटिकली का मतलब होता है कि आप इसको सॉल्व करके कीजिएगा तो बहुत ही परेशानी होगी। बात समझ रहे हैं। बने ना बने इनका कोई गारंटी नहीं, एनालिटिकली भी बनेगा लेकिन लंबा हो जाएगा। ग्राफ से देखते हैं, फटाक से बन जाएगा। देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सोचते हैं, कम सोचते हैं, जल्द बना लेते हैं। आगे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ द डायग्राम इन फिगर फर्स्ट शो द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल f(x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
देन ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन ऑप्शन सही है? ग्राफ दिया गया, ग्राफ कहाँ दिया गया है? यहाँ पे देखिएगा, बढ़िया से सुंदर तरीका से देखेंगे। आपको ऐसे ग्राफ दिख रहा है, ए एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, ठीक है जी। आपको एक बात पता लग गया है कि ग्राफ इन्वर्टेड कर्व शेप है। कैसा है? इन्वर्टेड कर्व शेप। इन्वर्टेड कर्व शेप कब मिलता है? जब ए लेस देन 0, यानी इससे पता चल गया कि इसमें ए लेस देन 0 है। ए लेस देन 0, अब देखिए ऑप्शन में जो ए लेस देन 0 कहाँ, तो मेरे बाबू ए लेस देन 0 हर एक जगह दिख रहा है। ए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में लेस देन 0 दिख रहा है। कौन ऑप्शन होगा? फिर अब देखते हैं, तो दूसरा क्या है? तो बी भी 0 से छोटा, सी 0 से बड़ा, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो बी और सी के बारे में आप थोड़ा सा सोच लेते हैं। एक बार जान लीजिए, यहाँ 0 जब पुट करेंगे इसमें तो हमको सी मिलेगा, और सी आप देख रहे हैं चूंकि 0 पे हमको ऊपर ग्राफ कटा हुआ मिल रहा है, यानी इस हाइट को हम सी कहेंगे, और जब सी इस हाइट को कहेंगे तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव निकल गया। क्या निकल गया? सी 0 से बड़ा। देखिएगा, ए 0 से छोटा, सी 0 से बड़ा। आप यहां देखिए, ये जो दिख रहा है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इतना और इतना, दिख रहा है? इतना और इतना दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। आप देख रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो आपको दिख रहा है वाई एक्सिस से किधर दिख रहा है? लेफ्ट साइड में। आप जानते हैं ना, जो इधर एक्स का वैल्यू निगेटिव होता है। क्या होता है एक्स का वैल्यू? निगेटिव, यानी ये जो आपको दिया गया यह क्या होगा? निगेटिव होगा, माइनस b/2a लेस देन 0। अब देखिए, जब माइनस b/2a लेस देन 0 है ना मेरे बाबू, माइनस हटाते हैं तो इनक्वालिटी चेंज कर जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाता है, लेस देन है तो क्या हो जाता है? ग्रेटर देन। कब? जब माइनस हटाते हैं। जैसे मान लीजिए कि -3 लेस देन 0, अब माइनस हटा देंगे तो 3 हो गया, 3 तो 0 से बड़ा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? वही कंसेप्ट है यहाँ पे। अब थोड़ा सा और बढ़िया से देखिए, ऊपर भी है, नीचे ए है, दिख रहा है? न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में ए। अब ए के बारे में पहले से हमको पता है कि निगेटिव है। ए क्या है? निगेटिव। अच्छा से देखेंगे जी, ए निगेटिव। और बी का वैल्यू क्या होगा कि रेशियो जा करके हमको पॉजिटिव मिले, मतलब 0 से बड़ा मिले। तो ये निगेटिव है, इहो निगेटिव होता तब न कट करके पॉजिटिव हो जाता। यह निगेटिव है, ये भी निगेटिव होता तब ना। ये 2 से कोई मतलब नहीं, 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है। 2 से गुना करें ना करें, इसके रेशियो पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, रेशियो के साइन पे, ठीक है। यानी ए निगेटिव है, तब बी को भी निगेटिव होना पड़ेगा, यानी बी को भी क्या होना चाहिए? लेस देन 0। तो क्या मिल गया आपको? यहाँ से देखें, ए लेस देन 0, बी लेस देन 0, सी ग्रेटर देन 0। ए लेस देन 0, बी लेस देन 0, सी ग्रेटर देन 0। देखिए ऑप्शन में, ए लेस देन 0, बी लेस देन 0, सी ग्रेटर देन 0। पहला ऑप्शन ही मिल गया, और पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ गया होगा? कितना मजेदार क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे। सेम क्वेश्चन इसी ढंग का है, लेकिन बड़ी ही मजेदार क्वेश्चन। देखिए फिगर 2 मीन्स फिगर सेकंड। shows the graph of the polynomial f(x) equals to ax square plus bx plus c for which। अब देख लीजिए कौन ट्रू कौन फॉल्स, ठीक है। ग्राफ यहाँ है, ग्राफ देखते ही आपको कुछ बात समझ में आ जाती होगी। कर्व शेप की इन्वर्टेड कर्व शेप, अभी तो कर्व शेप है, ए ग्रेटर देन 0 निकल गया। क्या निकल गया? ए ग्रेटर देन 0। उल्टा रहता तो ए लेस देन 0, और कर्व शेप है तो क्या हो गया? ए ग्रेटर देन 0। अब देखिए, अब फिर हम देख लेते हैं कि ये जो मुड़ा हुआ है जहां से, उसका एक्स कोऑर्डिनेट
वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है? तो आप देख रहे हैं कि इधर है मतलब राइट साइड में है, और जब राइट साइड में है मेरे बाबू तो पॉजिटिव होगा। अभी माइनस को हटाते हैं तो b/2a, अब तो लेस देन क्योंकि इक्वलिटी चेंज कर जाता है। अब देखिए b/2a लेस देन 0, ए के बारे में हमको पता है पॉजिटिव है, क्या है ये पॉजिटिव है, तब b का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि रेशियो निगेटिव हो जाए, पॉजिटिव ऊपर निगेटिव रहेगा तब ना डिवाइड करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, यानी b लेस देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए b लेस देन 0, और ग्राफ देख करके यहाँ 0 पुट कीजिए, 0 पुट करेंगे ऊपर हाइट मिलेगा मतलब c हो गया, यानी c पॉजिटिव होगा, यानी क्या आपको मिला a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0 और c ग्रेटर देन 0। दिख रहा है जी, दिख रहा है, दिखेगा, अब बहुत ही अच्छा से समझ गए होंगे। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन पहला छट गया क्योंकि a लेस देन 0 है, दूसरा a ग्रेटर देन 0 है, b लेस देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है, मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ गए हैं? हमको लगता है कि आप तीनों क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो मेरे पीछे के वीडियोज को आप देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, निश्चित आप समझ जाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस को सीखना है, मज़ेदार क्वेश्चंस को, तो सीखते रहिए, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो निश्चित मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद पड़ता है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त यार भी वीडियो को देख करके अपने मैथमेटिक्स को मजबूत करें और अपना जो भी एम है बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स अपना पूरा करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।